दोस्तों आज हम इस वीडियो में हाल ही में रिलीज हुई धमाकेदार सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार का सीजन 2 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सीजन 1 में हमने देखा था कि सान्विका अपने परिवार और पिता के दबाव में आकर कुलदीप को बीच रास्ते में छोड़ देती है। इसी धोखे और बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुलदीप दिन रात एक करके IAS ऑफिसर बन जाता है और सीधे सीतापुर का DM बनकर लौटता है। सीतापुर आते ही कुलदीप बदले की आग में सान्विका के पिता मनोहर और उसके भाई पुष्कर को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। इस दुश्मनी की आग में सान्विका के पिता और उसके पति दुष्यंत दोनों की मौत हो जाती। अब इस सीजन 2 की शुरुआत बेहद भावुक और गंभीर मोड़ से होती है। हम देखते हैं कि सान्विका का शमशान घाट पर अपने दिवंगत पति दुष्यंत की अस्थियों को रोते हुए इकट्ठा कर रही है। ठीक उसी समय उसकी आंखों के सामने पूरा पास्ट घूम जाता है। जो सान्विका कभी कुलदीप से बेपनाह मोहब्बत करती थी, अब उसकी आंखों में कुलदीप के लिए सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा नफरत भर चुकी थी। दूसरी तरफ सीतापुर का DM कुलदीप अंदर ही अंदर आत्मग्लानि की आग में जल रहा होता है। दरअसल पिछले सीजन के आखिरी पलों में कुलदीप के सामने एक ऐसा सच आया था जिसने उसकी रूह को कपा दिया था। उसे पता चला था कि सान्विका ने उसे कोई धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसने अपने पिता मनोहर की बंदूक की नोक पर खुद कुलदीप और उसके परिवार की जान बचाने के लिए झूठ बोलने का नाटक किया था। इतना ही नहीं, कुलदीप को ये भी मालूम पड़ता है कि उसकी पढ़ाई के मुश्किल दिनों में उसकी मौसी के हाथों से जो पैसे भिजवाए जाते थे, वो पैसे और कोई नहीं बल्कि खुद सान्विका ही देती थी। कुलदीप का यह बदला हुआ रूप देखकर माला के पिता दद्दू को शक होने लगता है। दद्दू अपने वफादार PA सिंह को अकेले में से कहते हैं कि जब से कुलदीप उस सान्विका से दोबारा मिला है, उसके तेवर बदले बदले हैं। मुझे लगता है कि उसका पुराना प्यार फिर से जाग रहा है। वो कहते हैं कि अगर कुलदीप ने मेरी बेटी माला को छोड़ने या उसे धोखा देने की कोशिश भी की तो मैं उस DM को और उसके बाप दोनों को मरवा दूंगा। बदकिस्मती से दद्दू और सिंह की एक खौफनाक बातचीत कुलदीप के पिताजी सुन लेते हैं और ये सुनकर वो थोड़ा डर जाते हैं। इसी बीच सीरीज में एंट्री होती है। हमारे सामने आते हैं रौनकपुर के बाहुबली कुंवर प्रताप सिंह। कुंवर प्रताप अपनी आलीशान हवेली में अपनी पत्नी के साथ बैठकर विधि विधान से पूजन हवन कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह थी। तभी उनका एक आदमी नाते भागता हुआ पूजा के बीच में आता है और उन्हें खबर देता है कि अपने ही इलाके के दो बड़े लड़ाके जीवन यादव और बुट्टन के बीच किसी बात को लेकर गैंगवार छिड़ गया है। कुंवर प्रताप अपने सबसे भरोसेमंद राइट हैंड रंजन को आदेश देते हैं कि वह मौके पर जाकर इन दोनों को शांत कराए। जैसे हवन और पूजा की रस्में खत्म होती हैं, कुंवर प्रताप की गुस्से से तमतमाई पत्नी नाते को अपने पास बुलाते हैं। पूजा के बीच में टोकनी की सजा के तौर पर वह अपनी पैर की चप्पल निकालती हैं और नाते को चप्पलों से पीटने लगती हैं। इसके कुछ ही देर बाद कुंवर प्रताप के फ़ोन पर चीफ मिनिस्टर की कॉल आती है। वो उनके शादी की सालगिरह के लिए उन्हें बधाई देते हैं। तभी रंजन वहां आता है और कुंवर प्रताप को सुबह का न्यूज़पेपर दिखाता है। अखबार में एक बड़ा आर्टिकल छपा था जिसकी सुर्खियां थीं कि चौहान खानदान की इकलौती वारिस सान्विका का अब सीतापुर की राजनीति में कदम रखने जा रही है। दरअसल पिता मनोहर चौहान के मरने और भाई पुष्कर के जेल जाने के बाद पूरे चौहान साम्राज्य और उनकी राजनीतिक गद्दी को संभालने वाली इकलौती वारिस सिर्फ सान्विका ही बची थी। कुंवर प्रताप जब रंजन से पूछते हैं जीवन यादव और बुट्टन आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तो रंजन असली वजह बताता है कि बुट्टन की जवान लड़की को जीवन यादव का लड़का भगा कर ले गया है। इसी खानदानी इज्जत की खातिर दोनों एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू हैं। अब क्योंकि जीवन और बुट्टन दोनों ही कुंवर प्रताप के वफादार आदमी थे, तो कुंवर प्रताप नहीं चाहते थे कि उनके अपने लोग आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं। इसीलिए कुंवर प्रताप खुद मौके पर पहुंचते हैं और दोनों पक्षों को अपने अंदाज में समझाते हैं और लड़ाई शांत करवा देते हैं। इधर सान्विका अपने सूने घर में अपने स्वर्गीय पिता मनोहर और पति दुष्यंत की तस्वीरों के सामने कसम खाती है कि जिन्होंने भी उसके परिवार को उजाड़ा है वो उन सब को मिटा देगी। दूसरी तरफ कुलदीप दुखी मन से अपने पिता गेंदालाल से कहता है कि मैंने सान्विका को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसने अपनी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाला, क्योंकि वह मुझसे सच्चा प्यार करती थी। मैं अपनी इस गलती के लिए उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी घबराए हुए पिता गेंदालाल कुलदीप को बताते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है कि दद्दू ने सिंह को कहा था कि अगर तुमने माला के साथ कुछ भी ऊंच नीच की तो वो हम दोनों बाप बेटों को जान से मार देगा। उसे अब समझ आ रहा था कि वह जिसे अपना बदला समझ रहा था वह असल में दद्दू की एक सोची समझी चाल थी।
दद्दू ने कुलदीप को सिर्फ एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया था ताकि वह कुलदीप के जरिए चौहान फैमिली से खुद का पुराना सियासी बदला पूरा कर सके। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब दद्दू का पीए सिंह उन्हें न्यूज़पेपर की वही खबर दिखाता है कि सान्विका अब सीतापुर की राजनीति में कदम रखने जा रही है। इसी डर के मारे दद्दू तुरंत सिंह को आदेश देता है कि सान्विका को रास्ते से हटा दिया जाए। उधर सान्विका अपने पति दुष्यंत की अस्थियों को पूरे विधि विधान से गंगा जी में विसर्जित करके वापस सीतापुर लौट रही होती है। तभी रास्ते में अचानक से कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी वहां रौनकपुर के बाहुबली कुंवर प्रताप आ जाते हैं। कुंवर प्रताप की गाड़ियों का काफिला और उनके आदमियों को देखकर वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अपनी जान बचने के बाद सान्विका कुंवर प्रताप के पास जाकर अपनी जान बचाने के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर कुंवर प्रताप अपनी शातिर चाल चलते हैं। वे सान्विका को अकेलेपन और लाचारी का एहसास कराते हुए कहते हैं कि इस टाइम तुम्हें प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए क्यों ना हम दोनों आपस में हाथ मिला लें। हालात को देखते हुए सान्विका के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह कुंवर प्रताप के साथ पॉलिटिकल गठबंधन करने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन चौहान खानदान का पुराना वफादार अंगद इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ था। वह सान्विका को समझाता है कि तुम्हारे पिता मनोहर चौहान की कुंवर प्रताप से कभी नहीं पड़ती थी, लेकिन सान्विका जानती थी कि इस वक्त दुश्मनों से घिरे होने के कारण उसे कुंवर की ताकत की सख्त जरूरत है। इधर सीतापुर में सिंह भागता हुआ दद्दू के पास आता है और एक ऐसा सच बताता है जिससे दद्दू के होश उड़ जाते हैं। सिंह कहता है कि जो गुंडे उन्होंने सान्विका को मारने के लिए भेजे थे वो तो उन तक पहुंचे ही नहीं, यानी सान्विका पर जिस किसी ने भी हमला किया था वो गुंडे दद्दू के नहीं बल्कि किसी और के थे। दूसरी तरफ कुलदीप सान्विका की दी हुई पर्चियों को देखकर उसे याद कर रहा होता है, पर जब माला ये सब देखती है तो वो उससे बात करने के लिए कहती है, पर कुलदीप गुस्से में अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेता है, जिससे माला और गेंदालाल काफी डर जाते हैं। माला जल्दी से अपने पिता दद्दू को कॉल करके आने को कहती है। दद्दू आकर कुलदीप से गेट ओपन करने को कहते हैं। कुलदीप दद्दू से कहता है कि सान्विका उसकी इंसल्ट करके गई थी, इसीलिए उसे सान्विका और उसकी फैमिली को पूरी तरह से अब बर्बाद करना है। यह सुनकर दद्दू बहुत खुश होते हैं, पर यह सब कुलदीप और उसके पिता का प्लान होता है कि दद्दू के साथ मिलकर ही वो सान्विका को बचा सकते हैं। कुलदीप ने दद्दू से बोला था कि सान्विका को उसे मारना नहीं है, सिर्फ बर्बाद करना है, पर कुलदीप का सान्विका के लिए प्यार भी दद्दू को थोड़ा बहुत दिख रहा था, क्योंकि दद्दू का दिमाग बहुत तेज चलता था, बेशक वो अनपढ़ थे। दूसरी तरफ हम सेंट्रल जेल में गौरी के भाई बौरी को देखते हैं, जो चौहानों से अपना बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है, क्योंकि पुष्कर ने उसके भाई गौरी को मार दिया था। इसीलिए बौरी इंस्पेक्टर चौबे से कहता है कि वो एक बार उसे जेल से निकाल दें, उसके बाद वो चौहानों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब दद्दू के कहने पर चौबे बौरी को जेल से जमानत पर बाहर निकाल देता है और बौरी के रिहा होने के बाद उसके लोग रात में सान्विका की कोठी पर अटैक कर देते हैं, जहां पर फायरिंग में एक लोग घायल हो जाता है और इसी वजह से वो लोग उसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। यह सान्विका पर दूसरा अटैक था। इसकी खबर सुनते ही कुंवर प्रताप सान्विका के घर आता है और उसे अपना खास आदमी रंजन को देकर जाता है, जो कि सान्विका की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा उसके साथ रहने वाला था। सान्विका की माँ और बाकी लोग सान्विका को समझाते हैं कि कुंवर प्रताप अवसरवादी आदमी है, उसे अपने साथ मिलाना अच्छा नहीं, पर कुंवर प्रताप की नज़र सान्विका पर थी और ये बात सान्विका भी जानती थी, इसलिए वो उसकी इस हवस का यूज करके उसकी पावर का फ़ायदा उठाना चाहती थी। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार कुंवर प्रताप मनोहर चौहान के घर आया था। वो सीतापुर में राजनीति करना चाहता था, पर मनोहर ने उसकी इंसल्ट करके उसे सीतापुर में दोबारा कदम रखने से मना कर दिया था। और तब से अब मनोहर चौहान के मरने के बाद कुंवर प्रताप को फिर से सीतापुर और चौहान कोठी में एंट्री मिल गई थी। सान्विका के थ्रू दोनों ही अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ खड़े थे। नेक्स्ट मॉर्निंग कुलदीप का पीए उसे बताता है कि सान्विका पर 2 दिन में 2 हमले हो चुके हैं, पर दोनों बार वो बच गई थी और इसीलिए कुलदीप दद्दू को कॉल करके बोलता है कि उसने मना किया था सान्विका को मारने के लिए, फिर क्यों हमला किए जा रहे हो। इस पर दद्दू कहते हैं कि उन्होंने सान्विका पर कोई भी हमला नहीं कराया, चौहानों के बहुत से दुश्मन हो सकते हैं, पता नहीं किसने किया होगा।
कुलदीप उनसे उसका पता करने को कहता है। दद्दू सिंह को बताते हैं कि उन्होंने सेकंड वाला हमला जरूर कराया था, पर फर्स्ट वाला हमला किसने कराया पता करो। और हमें बताया जाता है कि फर्स्ट वाला हमला खुद कुंवर प्रताप ने कराया था, सान्विका के करीब जाने के लिए। अब कुलदीप का फ्रेंड पिंटू गांव से उसके पास आ जाता है। गेंदालाल उसे कुलदीप के साथ ही रहने को कहते हैं। दूसरी तरफ अंगद जेल में पुष्कर से मिलने जाता है, जहां पर पुष्कर अंगद पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसके रहते हुए सान्विका पर 2 बार अटैक हो गया था। वो सान्विका का ध्यान रखने के लिए उससे कहता है, क्योंकि पुष्कर को सबसे ज़्यादा अंगद पर ही यकीन था। यहाँ पर अंगद पुष्कर को कुंवर प्रताप के बारे में भी बताता है। दूसरी तरफ पिंटू कुलदीप से पूछता है कि आजकल वो थोड़ा परेशान रहता है। तब कुलदीप सान्विका के बारे में पिंटू को बताता है। वो कहता है कि वो सान्विका से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ये बात सान्विका तक कैसे पहुंचाए। इसीलिए पिंटू सान्विका तक उसकी ये बात पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। उधर सान्विका रंजन से शूटिंग सीख रही होती है। सान्विका रंजन के हाथ में रेड पट्टी बांधकर कहती है कि आज से वो उसका भाई है, अब वो उसे ट्रेंड करे अपना बदला लेने के लिए। पर कुंवर प्रताप ने सान्विका पर नजर रखने के लिए रंजन को उसके पास छोड़ा था। अब कुलदीप की खबर सान्विका तक पहुंचाने के लिए चुपचाप रात के अंधेरे में चोरों की तरह पिंटू चौहान कोठी में घुस जाता है, पर उसे वहां पर रंजन पकड़ लेता है। पर तभी वहां सान्विका आ जाती है और वो पिंटू को देखकर उसे अपने साथ लेकर जाती है, जहां पर पिंटू सान्विका से एक बार कुलदीप से मिलने के लिए बोलता है, पर सान्विका कुलदीप से कोई भी बात करने से मना कर देती है। पर पिंटू के जाने के बाद कुलदीप की मौसी सान्विका को बताती हैं कि उन्होंने कुलदीप को सब बता दिया कि तुमने उसकी ही जान बचाने के लिए झूठ बोला था, और शायद इसीलिए ही कुलदीप तुमसे मिलने के लिए बोल रहा है। यह सुनकर सान्विका थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में अंगद दद्दू से मिलने आता है और उसे बताता है कि उन्हें जो भी कुछ करना है वो जल्दी कर दें। यहाँ पर चौहान की फैमिली को पूरी तरह से मारने की बात चल रही थी। सान्विका के पति दुष्यंत को भी दद्दू के कहने पर अंगद ने ही मारा था, और इन सब बातों को कोई अनजान शख्स रिकॉर्ड कर लेता है और उस वीडियो और एक खत को कॉन्फिडेंशियल तरीके से सान्विका तक पहुंचाया जाता है। सान्विका जब उस वीडियो को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि अंगद ने ही उसके पति को मारा था और वो दद्दू के साथ मिला हुआ है। यह सब देखकर सान्विका को गुस्सा तो बहुत आता है, और इसीलिए वो अपने कुछ लोगों से कहकर अंगद की फैमिली को किडनैप करा लेती है। उधर कुलदीप को जब पता चलता है कि सान्विका ने उससे मिलने से मना कर दिया है तो उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा होता है। इसीलिए वो रात को ही पिंटू को साथ लेकर चौहान कोठी पहुंच जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए। पर सान्विका के लोग उसे देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो डीएम साहब हैं तो वो रुक जाते हैं। कुलदीप उनसे कहता है कि वो बस उधर से गुजर रहा था, पर कोठी के सामने उसकी गाड़ी बंद हो गई, इसीलिए वो थोड़ी देर वहाँ खड़ा हो गया था। यह सुनकर वो लोग वापस लौट जाते हैं। यह बात वो लोग आकर सान्विका को बताते हैं। सान्विका समझ जाती है कि उससे मिलने के लिए ही कुलदीप वहाँ पर आया होगा। अब नेक्स्ट डे दद्दू कुंवर प्रताप से मिलने जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुंवर प्रताप और दद्दू के बीच एक डील हुई थी। मनोहर के मरने के बाद सीतापुर की राजनीति और चौहानों की कोठी दद्दू की होगी और उनका बिजनेस एंड सान्विका कुंवर प्रताप को मिलेगी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया था। अब कुंवर प्रताप चाहता था कि दद्दू जल्दी से पुष्कर को जेल में ही मरवा दे, जिसके बाद सान्विका अकेली पड़कर उनकी हो जाए। उधर सान्विका अंगद को अपने पास बुलाती है और उसे दद्दू के साथ वाली वीडियो दिखाती है, जिसमें दुष्यंत को मारने वाली बात चल रही थी। साथ ही सान्विका उसकी फैमिली की वीडियो भी उसे दिखाती है और कहती है कि उसकी गलती की सजा उसकी फैमिली को दे दी जाए। यह सुनकर अंगद उससे माफ़ी मांगने लगता है और उसका हर एक काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब दद्दू कुलदीप के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि सान्विका को बर्बाद करने के लिए वो बहुत उत्सुक थे, तो उन्हें पता चला है कि कल जेल में ही पुष्कर को मार दिया जाएगा। और ये खबर कॉन्फिडेंशियल खत के जरिए कुलदीप सान्विका तक पहुंचा देता है। अब सान्विका अपने चाचा पुष्कर को बचाने के लिए कुंवर प्रताप को कॉल करती है और कुंवर प्रताप उसे यकीन दिलाते हैं कि वो पुष्कर को कुछ नहीं होने देंगे, जबकि वो खुद ही पुष्कर को मरवाना चाहता था। पर सान्विका के सामने वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। अब सान्विका भी समझ जाती है कि उस खत के जरिए कुलदीप ही इतने दिनों से उसकी हेल्प कर रहा था,
इसीलिए वो एक बार कुलदीप से मिलने के लिए एग्री हो जाती है, जिसके बारे में वो पिंटू को कॉल करके बता देती है। और ये सुनकर पिंटू बहुत खुश होता है। वो इस बारे में जल्दी से जाकर कुलदीप को बताता है। उधर कुंवर प्रताप दद्दू को कॉल करके कहते हैं कि सान्विका ने उसे बताया है कि पुष्कर पर जेल में हमला होने वाला है। यह बात लीक कैसे हो गई? हालांकि सान्विका ने कहा था कि उसे यह बात जेल से पता चली है, पर फिर भी दद्दू को कुलदीप पर शक होता है। इसीलिए वो सिंह को कुलदीप पर नजर रखने के लिए कहते हैं। साथ ही कुंवर प्रताप दद्दू से कहता है कि वो पुष्कर पर जेल में हमला करवा दें। वो उसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाएगा, जहां पर उसके आदमी पुष्कर को मार देंगे, जिससे पुष्कर भी मर जाएगा और सान्विका की नज़रों में कुंवर प्रताप का भी नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में कुलदीप सान्विका से मिलने उसी जगह पर आता है जहां पर लास्ट टाइम वो दोनों मिले थे और पुष्कर ने उन्हें पकड़ लिया था। उन दोनों की सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत उसी इमोशनल मोड से होती है जहां कुलदीप और सान्विका सालों बाद ठीक उसी पुरानी जगह पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। कुलदीप की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो सान्विका से माफी मांगता है और कहता है कि सान्विका, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो भी किया वो एक बहुत बड़ी भूल थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन कुलदीप सिर्फ माफी मांगकर नहीं रुकता। सान्विका की बेगुनाही और उसके निश्चल प्यार को जानने के बाद अब कुलदीप के सिर पर भी बदले का भूत सवार हो चुका था। वह सान्विका का हाथ थामकर उससे एक बड़ा वादा करता है कि अब से तुम्हारे इस बदले की जंग में मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा और जो भी तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे पति की मौत के पीछे होंगे उन सब को मैं बेनकाब कर दूंगा। इसी बीच कहानी का सीन शिफ्ट होता है जेल की तरफ, जहां पुष्कर जेल में बंद था। दद्दू के कहने पर जेल के भीतर उनके साले साधु और कुंदन पुष्कर पर अटैक कर देते हैं। पुष्कर खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। जेल के भीतर दोनों तरफ से भयंकर और खूनी जंग छिड़ जाती है। साधु और कुंदन पुष्कर को जान से मार डालने पर उतारू होते हैं और बुरी तरह उसे लहूलुहान कर देते हैं। ऐन मौके पर जेल के सायरन गूंज उठते हैं और पुलिस उन्हें आकर रोक लेती है। पुष्कर की हालत बेहद नाजुक थी, इसीलिए पुलिस प्रशासन उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। उधर कुलदीप के पीए अशोक पर लास्ट नाइट किसी ने अटैक किया था ताकि वो कुलदीप की सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा सके, पर अशोक ने इसके लिए मना कर दिया था और इसी वजह से उसने उस पर अटैक किया था। अब कुलदीप के ऑफिस में न्यू जॉइनिंग एसडीएम की एंट्री होती है, जो कि उसकी सिटी वाली फ्रेंड प्रेरणा होती है। कुलदीप उसको यहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ सान्विका हॉस्पिटल में पुष्कर से जाकर मिलती है और उसे बताती है कि यहाँ पर दो बाहुबली हैं, दद्दू एंड कुंवर प्रताप, इसीलिए उन्हें इन दोनों के साथ मिलकर ही इन्हें खत्म करना होगा। अब इंस्पेक्टर मिश्रा कुलदीप को खबर देते हैं कि दद्दू के साले साधु एंड कुंदन ने जेल में पुष्कर पर अटैक किया था, पर वो बच गया है। कुलदीप उन्हें अपडेट रहने के लिए कहता है। उसके बाद कुलदीप को अपने एक सोर्स से पता चलता है कि दद्दू आज कुंवर से मिलने वाले हैं, इसीलिए वो पिंटू के साथ मिलकर चुपके से कुंवर के घर में घुस जाता है ताकि वो उन दोनों की बातें सुन सके। वहां पर कुंवर दद्दू को बोल रहे होते हैं कि पहले वो सान्विका के दिल में अपने लिए यकीन दिलाएगा और फिर हॉस्पिटल में ही पुष्कर को मरवा देगा। इस बारे में कुलदीप सान्विका को जाकर बताता है और कहता है कि कुंवर और दद्दू मिले हुए हैं और उनका प्लान है पुष्कर को हॉस्पिटल में ही मारने का। सान्विका यह सुनकर कुलदीप से पुष्कर को बचाने के लिए हेल्प मांगती है। हालांकि पहले तो इसके लिए कुलदीप रेडी नहीं होता है, क्योंकि उसकी बहन की मौत पुष्कर की वजह से ही हुई थी। पर सान्विका के प्यार के लिए वो पुष्कर को बचाने के लिए रेडी हो जाता है। वो पुष्कर को बचाने का प्लान बनाते हैं। साथ ही सान्विका उससे कहती है कि उसे उस डॉक्टर का पता चाहिए जिसने उसके फादर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करके उनके मर्डर को सुसाइड घोषित किया था। अब रात को कुछ गुंडे हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं पुष्कर को मारने के लिए। तभी वहां पर कुलदीप इंस्पेक्शन के लिए अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। वहां के स्टाफ को इकट्ठा करके उनसे सीसीटीवी कैमरास बंद होने का कारण पूछने लगता है। इसी बीच प्लान के अकॉर्डिंग सान्विका अपने बंदों के साथ एम्बुलेंस लेकर आती है और हॉस्पिटल के पिछले वाले गेट से एंटर करके पुष्कर को अपने साथ ले जाती है। और कुलदीप के कहने पर पुष्कर को सेफली प्रेरणा के घर पर लाया जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा सेफ जगह पुष्कर के लिए और कोई नहीं हो सकती थी। अब क्योंकि प्रेरणा भी कुलदीप को पसंद करती थी तो वो कुलदीप के लिए कुछ भी रिस्क लेने को तैयार थी। हालांकि प्रेरणा की पीए उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि पुष्कर एक गैंगस्टर था, वो भी जेल से फरार। पर प्रेरणा कुलदीप के लिए सारे रिस्क उठाने को तैयार थी। अब पुष्कर के गायब होने की खबर जब दद्दू को पता चलती है तो दद्दू को लगता है कि कुंवर ने पुष्कर को मारने के लिए गायब कराया होगा। पर जब वो कुंवर से इस बारे में बात करते हैं तो वो क्लियरली मना कर देते हैं कि उनके बंदे पहुंचने से पहले ही पुष्कर वहां से गायब हो गया था।
पर दद्दू को कुमार की बातों पर यकीन नहीं था। उन्हें अभी भी लग रहा था कि कुमार ने ही पुष्कर को गायब कराया है। उधर कुमार को भी लग रहा था कि दद्दू ने ऐसा किया है, इसलिए मन ही मन में उन दोनों का ही एक दूसरे के साथ मतभेद हो गया था। कुमार अपने बंदों को पुष्कर को ढूंढने में लगा देता है। इसके बाद दद्दू कुलदीप से मिलने उसके घर आते हैं, जहां पर कुलदीप इंस्पेक्टर मिश्रा पर डांट रहे होते हैं कि कैसे पुष्कर हॉस्पिटल से गायब हो गया। यहाँ पर कुलदीप अनजान बनकर गेम खेल रहा था। दद्दू मिश्रा से पुष्कर को देखते ही गोली मारने के आदेश देते हैं। अब सान्विका कुलदीप को वीडियो कॉल करके धन्यवाद देती है उसके चाचा पुष्कर को बचाने के लिए। शाम को कुलदीप के पिता उससे कहते हैं कि जो भी वो सान्विका के लिए कर रहा है वो उनके पद के खिलाफ है। यहाँ पर कुलदीप के पिता उससे इस बारे में खुश नहीं थे। अब नेक्स्ट डे कुलदीप सीएमओ को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें सस्पेंड करने की बात करता है। यह सुनकर सीएमओ डर जाते हैं और कुलदीप से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन्हें वो सस्पेंड नहीं करें। तब कुलदीप उनसे पूछता है कि मनोहर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने चेंज की थी, और तब वो डर की वजह से बता देते हैं कि डॉक्टर विनय परिहार ने ऐसा किया था। उसके बाद इस बात की जानकारी कुलदीप सान्विका को दे देता है और अपने पीए अशोक से सान्विका पर नजर रखने के लिए कहता है। अब अगले ही दिन सान्विका का बंदा डॉक्टर विनय को शूट कर देता है और इसकी वीडियो कुलदीप का सोर्स बनाकर उसे भेज देता है। उधर कुमार प्रताप सान्विका से मिलने उसकी फैक्ट्री जाते हैं, जहां पर सान्विका उन्हें चैलेंज करती है कि उनकी इतनी पावर होने के बाद भी दद्दू ने कैसे उसके चाचा पुष्कर को गायब करवा दिया, वो कुछ भी नहीं कर पाए। यह सुनकर कुमार प्रताप कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पुष्कर को ढूंढ कर लाएंगे और जिसने भी उसे छुपाया है उसे वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब बात उनकी गर्मा पर आ चुकी थी। यहाँ सान्विका भी अनजान बनकर गेम खेल रही थी। दूसरी तरफ कुलदीप अशोक के मौसी के लड़के इंस्पेक्टर प्रदीप की पोस्टिंग अपने सीतापुर में कराता है ताकि वो उसके लिए काम कर सके। कुलदीप प्रदीप को कुछ लोगों की लिस्ट देता है और उनके बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है। साथ ही वो इसे डिपार्टमेंट के लोगों से सीक्रेट रखने को भी कहता है। अब दद्दू को जब डॉक्टर विनय की मौत के बारे में पता चलता है तो उन्हें शक होता है कि सान्विका ने ही डॉक्टर विनय को मरवाया होगा। उधर वीडियो पाने के बाद कुलदीप गुस्से में सान्विका के पास आता है और उसे कहता है कि उसने डॉक्टर विनय को क्यों मरवाया, वो उससे और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते थे। कुलदीप कहता है कि वो उसका साथ ऐसे नहीं दे सकता जहां पर उसकी वजह से लोगों की मौत होने लगे, पर सान्विका उसे अपने प्यार में लेकर कहती है कि उसे उसका साथ देना ही होगा, चाहे वो जो भी करे। उसका बदला सारे कानून से ऊपर है। और यह सुनकर कुलदीप सोच में पड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ उसकी ड्यूटी थी तो दूसरी तरफ उसका प्यार। अब कुलदीप का मूड पहले से ही बहुत खराब होता है और जब वो घर पर आता है तो उसकी वाइफ माला उस पर गुस्सा करती है कि वो हर रात सान्विका से मिलने जाता है। इस पर कुलदीप गुस्से में उस पर चिल्लाकर रूम में चला जाता है और माला रोते हुए ये सब अपनी माँ को बता रही होती है। अपनी बेटी को इतना दुखी देखने के बाद दद्दू बौखला जाता है और अपनी बंदूक निकालकर अकेले ही कार लेकर निकल जाता है। सिंह उन्हें ढूंढता हुआ उनके पीछे जाता है, पर दद्दू सीधे भौरी के पास आते हैं और उसे गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं कि वो कब सान्विका एंड पुष्कर को खत्म करेगा। वो उसे 2 दिन का टाइम देते हैं सान्विका को मारने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से ही माला की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। दूसरी तरफ पिंटू कुलदीप को समझाता है कि अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता है, उसे सान्विका की हेल्प करनी ही होगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जॉब को भी दांव पर लगाना हो, तभी उसका प्रायश्चित हो पाएगा। और इस बारे में प्रेरणा भी ऐसा ही कुछ कुलदीप से कहती है और इसीलिए अब कुलदीप हर हाल में सान्विका का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। वो उसके प्यार में अंधा हो चुका था। उधर प्रेरणा की पीए के साथ सान्विका डॉक्टर विनय की चिता के पास उससे माफी मांगने आती है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि उसने डॉक्टर विनय को मरवाने में जल्दबाजी कर दी। पर वहीं पर भौरी अपने बंदों के साथ उस पर अटैक कर देता है। वो लोग उनसे बचकर छिपने लगते हैं, पर एक अननोन आदमी हेलमेट लगाकर वहां पर आता है और सारे गुंडों को मार देता है। भौरी कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। सान्विका को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन था जो उसकी जान बचा रहा था। वो इस बारे में कुलदीप को बताती है, पर कुलदीप उसे वार्न करता है कि वो अकेले कहीं भी बाहर नहीं निकले। और तभी हमें बताया जाता है कि वो अननोन मैन प्रदीप था, जिसे कुलदीप ने सान्विका को बचाने के लिए भेजा था। अब इस बारे में भौरी दद्दू को बताता है कि वो सान्विका को इस बार भी नहीं मार पाया, इसीलिए दद्दू उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। उधर कुलदीप सपना देखता है कि जब सान्विका उससे मिलने आई है तो किसी ने उसे शूट कर दिया है, पर शुक्र था कि यह सिर्फ एक सपना ही था। पर इससे कुलदीप थोड़ा परेशान हो जाता है सान्विका की सेफ्टी को लेकर। अब नेक्स्ट सीन में कुमार प्रताप सीएम साहब के पास आते हैं और दद्दू की बुराई करते हुए उन्हें सितारपुर से हटाने की बात करते हैं। वो उनकी जगह खुद के लिए टिकट मांगते हैं, पर सीएम साहब उन्हें समझाते हुए बोल देते हैं कि दद्दू के पास 15 MLA हैं
अगर उसे हटाया तो उनकी पार्टी का क्या होगा। इसीलिए वो कुंवर प्रताप को पार्टी की छवि सुधारने के लिए कहते हैं। सीएम साहब जानते थे कि दद्दू एंड कुंवर प्रताप दोनों ही सितारपुर के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए उन्हें सितारपुर के लिए अब कोई नया चेहरा ढूंढना था। उधर दद्दू सुबह ही सुबह कुलदीप के घर आते हैं और उससे कहते हैं कि नंदी दौरा माइंस का टेंडर निकलने वाला है, जो कि पूरा 500 करोड़ का है। वो चाहते हैं कि ये टेंडर उन्हें ही मिले, कुंवर प्रताप को नहीं। और क्योंकि ये डीएम के हाथ में था, इसीलिए वो कुलदीप को इसके लिए कन्विंस कर रहे होते हैं। पर कुलदीप ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है। कुलदीप अशोक से कहता है कि यह टेंडर किसी भी हालत में दद्दू एंड कुंवर को नहीं मिलना चाहिए, चाहे तो वो किसी तीसरी पार्टी को दे दे। कुलदीप के जाने के बाद गेंदालाल दद्दू पर अटैक कर देते हैं और डर की वजह से दद्दू जल्दी से वहां से भाग निकलते हैं। दद्दू को देखते ही अक्सर गेंदालाल ऐसे ही रिएक्ट किया करते थे। उधर प्रेरणा पुष्कर के पास आती है। वो उसकी बातों और दबंगई को पसंद करने लगी थी। हालांकि पुष्कर की तरफ से अभी कोई अट्रैक्शन जैसा नहीं था, बस एक एहसान था जो कि प्रेरणा ने उसकी हेल्प करके उस पर किया था। पर प्रेरणा की आंखों में पुष्कर के लिए प्यार दिख रहा था। नेक्स्ट डे दद्दू डॉक्टर विनय के कंडोलेंस में जाते हैं, जहां पर वहां के डॉक्टर उन पर प्रेशर डालते हैं कि वो जल्दी ही डॉक्टर विनय की मौत के बारे में पता करके दोषियों को सजा दिलवाएं। और यहीं पर सीएमओ दद्दू को बताते हैं कि डॉक्टर विनय के मरने से 2 दिन पहले डीएम कुलदीप ने उनसे डॉक्टर विनय के बारे में पूछा था। अब ये जानने के बाद दद्दू समझ जाते हैं कि ये सब कुलदीप और सान्विका मिलकर ही कर रहे हैं। इसीलिए वो सिंह को कहते हैं कि वो माला को अपने घर ले आए और अपने सारे सोर्सेज को कुलदीप के पीछे लगा दे। जिस दिन उन्होंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, उसी दिन वो कुलदीप और उसके फादर का सर्वनाश कर देंगे। और इसी के साथ एपिसोड 8 की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में इंस्पेक्टर प्रदीप कुलदीप से मिलते हैं और उसे एक कॉन्फिडेंशियल फाइल देते हैं। इस फाइल को खोलते ही कुलदीप के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उन सारे लोगों के नाम और सबूत थे जो मनोहर चौहान और सान्विका के पति के मर्डर में शामिल थे। यानी अब कुलदीप के हाथ में दुश्मनों की पूरी कुंडली आ चुकी थी। अभी कुलदीप इस फाइल को देख ही रहा होता है कि तभी उसका पीए अभिमन्यु आता है और एक बड़ी खबर देता है। अभिमन्यु बताता है कि जो सरकारी टेंडर हमने निकाला था उसमें दद्दू की बिड कुंवर प्रताप से कम है, जिसका मतलब ये था कि करोड़ों का टेंडर सीधा दद्दू को मिल सकता था। लेकिन कुलदीप के दिमाग में तो दद्दू को बर्बाद करने का भूत सवार था। वह दद्दू को जीतने नहीं देना चाहता था। इसीलिए कुलदीप अपने पीए से कहता है कि दद्दू और कुंवर प्रताप इन दोनों की बिडिंग डिटेल्स तुरंत बंसल तक पहुंचा दो। बंसल इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाता है और दद्दू से भी कम की बिड लगाकर वो टेंडर अपने नाम कर लेता है। उधर से दद्दू को बताता है कि मंत्री जी पासा पलट चुका है, वो टेंडर अब हमारे हाथ से निकलकर बंसल को मिल गया है। यह सुनते ही दद्दू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि उनके प्लान की खबर सिर्फ एक ही इंसान को थी। दद्दू गुस्से में चिल्लाते हैं और कहते हैं कि यह सब हमारे दामाद कुलदीप का ही किया धरा है। दूसरी तरफ कुलदीप के घर में एक नया मोड़ आता है। उसकी पत्नी माला बिना किसी को कुछ बताए चुपके से अपने मायके के लिए निकल जाती है। माला को घर में नहीं पाकर कुलदीप के पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं। तब कुलदीप आकर उन्हें संभालता है और समझाता है कि वह कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई है। अब कुलदीप के पास जो कॉन्फिडेंशियल फाइल थी वो उसे सान्विका को देनी थी, ताकि सान्विका उन कातिलों से अपना बदला ले सके। लेकिन कुलदीप ये भी जानता था कि जैसे ये फाइल सान्विका के पास जाएगी, दद्दू और उसके दुश्मन कुलदीप की जान के पीछे पड़ जाएंगे। और इसीलिए वो अपने दोस्त पिंटू से कहता है कि तू यहाँ से कहीं दूर चला जा, ताकि मेरी वजह से तुझ पर कोई आंच ना आए। लेकिन पिंटू की दोस्ती भी फौलाद की थी। वह साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी दोस्ती के लिए मरने तक को तैयार हूँ, पर तुझे अकेला छोड़कर जाने को नहीं। आगे कहानी का सीन शिफ्ट होता है और दद्दू के घर पर पहुँचता है, जहाँ पर माला पहुँच चुकी थी। माला जैसे ही अंदर जाती है, वह सुनती है कि दद्दू और सिंह आपस में बात कर रहे हैं। दद्दू गुस्से में कह रहे थे कि कुलदीप को अब जान से मारना ही होगा। यह सुनते ही माला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे दद्दू के सामने आकर उनसे लड़ने लगती है। दरअसल माला अब दिल ही दिल में कुलदीप से प्यार करने लगी थी। वह उसे खोना नहीं बल्कि हर हाल में पाना चाहती थी। बेटी को इस कदर पागल देख दद्दू और उसकी माँ उसे समझाते हैं कि तू जिसके लिए रो रही है वो कुलदीप सिर्फ और सिर्फ सान्विका से प्यार करता है, उसे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन माला की जिद के आगे दद्दू को झुकना पड़ता है। वह अपनी बेटी के लिए कुलदीप को मारने के प्लान को पोस्टपोन कर देते हैं। अब आगे कहानी में कुंवर प्रताप सान्विका से जाकर मिलता है। वह सान्विका की हमदर्दी जीतने के लिए उसका हाथ अपने हाथों में लेता है और बड़े प्यार से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ,
तुम्हें इंसाफ दिलाने और दद्दू को मिनिस्टर पद से हटवाने के लिए मैं खुद हाल ही में सीएम से जाकर मिला। कुंवर प्रताप के वहां से जाते ही सान्विका का वफादार रंजन उसके पास आता है। रंजन गंभीर होकर सान्विका को वार्न करता है कि मैडम, एक कुंवर प्रताप अच्छा इंसान नहीं है, आप इससे ज़्यादा नज़दीकियाँ मत बढ़ाइए। लेकिन तभी सान्विका कहती है कि मुझे पता है रंजन कि वो कैसा इंसान है, मैं उससे कोई दिल नहीं लगा रही, मैं तो बस कुंवर प्रताप का इस्तेमाल दद्दू को मिटाने के लिए कर रही हूँ। यानी सान्विका यहाँ सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर सामने आ रही थी। अब रात होने के बाद कुलदीप और पिंटू वो कॉन्फिडेंशियल फाइल सान्विका को देने के लिए अपनी बाइक से निकलते हैं और उनके निकलते ही कुलदीप का सिक्योरिटी गार्ड इस बारे में माला को बता देता है। अब माला ने कुलदीप पर नज़र रखने के लिए उसकी बाइक में एक ट्रैकर लगा रखा था, जिससे उसे उसकी लोकेशन मिल जाती है और वो इस बारे में दद्दू को जाकर बताती है। दद्दू तुरंत सिंह को उस लोकेशन पर कुलदीप को रंगे हाथों पकड़ने के लिए भेजते हैं, पर जब सिंह वहां पर पहुंचता है तो कुलदीप और सान्विका छुप जाते हैं और उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। हालांकि कुलदीप तब तक वो फाइल सान्विका को दे चुका होता है। अब सान्विका उस फाइल के अकॉर्डिंग एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है, जिसमें सबसे पहले वो एक कांस्टेबल को एक्सीडेंट में मरवा देती है। उस कांस्टेबल ने मरने से पहले चौबे को कॉल करके बताया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर चौबे ने उसकी बातों को हल्के में लिया था और उसका नतीजा उसकी मौत हो गई। अब इस बारे में एसपी मिश्रा दद्दू को बताते हैं कि मरने वाला कांस्टेबल वो ही था जिसने मनोहर चौहान के पानी में जहर मिलाया था। और यह सुनकर दद्दू समझ जाता है कि इससे पहले डॉक्टर परिहार को भी इसी तरह मारा गया था, अब इस कांस्टेबल को भी मारा गया है। यानी जो भी मनोहर चौहान के मौत के जिम्मेदार हैं उन्हें सान्विका मरवा रही है और उसकी हेल्प कहीं ना कहीं कुलदीप ही कर रहा है। इसलिए दद्दू सिंह से बोलकर सीएम से मीटिंग करने के लिए कहता है। अब सीएम से मीटिंग करने के बाद दद्दू कुलदीप की ऑफिस में आता है और उसके सामने झूठे आंसू बहाने लगता है। वो कहता है कि कुंवर प्रताप ने सीएम से जाकर बोल दिया कि दद्दू अपने फायदे के लिए डीएम कुलदीप का यूज कर रहा है, इसलिए सीएम सर ने कुलदीप का ट्रांसफर हमीरपुर में कर दिया है। दद्दू कुलदीप को उसका ट्रांसफर लेटर दिखाता है, जबकि ये सब जानबूझकर दद्दू ने ही सीएम सर से करवाया था ताकि कुलदीप सितारपुर और सान्विका से दूर उनकी बेटी माला के साथ रह सके। और ये बात कुलदीप भी समझता था, पर दद्दू का ये दाव कुलदीप पर इस टाइम पर भारी पड़ गया था। कुलदीप इस बारे में सान्विका को बताता है तो वो कहने लगती है कि वो इस तरह से उसे छोड़कर नहीं जा सकता है। वो कुलदीप का ट्रांसफर रुकवाने के लिए कुंवर प्रताप से बात करती है, पर कुंवर प्रताप कहता है कि उन्होंने सीएम सर से बात की थी पर वो नहीं माने, जबकि कुंवर प्रताप ने सीएम सर से कोई भी बात ही नहीं की थी, वो तो सिर्फ सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा था। अब नेक्स्ट डे कुलदीप और पिंटू मंदिर में जाते हैं, जहां पर एक पेड़ को देखकर कुलदीप को याद आता है कि सान्विका और उसने उस पेड़ के नीचे मिट्टी में एक पत्थर पर उगता हुआ सूरज बनाकर छिपाया था ताकि उनका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। और जब कुलदीप वहां पर खोदता है तो उसे वो पत्थर मिल जाता है, जिससे कुलदीप के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीधा दद्दू के घर पर आता है और कहता है कि वो सितारपुर से नहीं जा सकता है क्योंकि अभी तक उसका बदला चौहानों से पूरा ही नहीं हुआ है, और इसीलिए वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दद्दू प्रसाद को दे देता है। यह देखकर दद्दू प्रसाद घबरा जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो सीएम सर से उसका ट्रांसफ़र रोकने के लिए बात करेंगे। दद्दू प्रसाद को लगता था कि कुलदीप पढ़ा लिखा और दिमाग से बहुत तेज है, अगर वो आईएएस छोड़कर राजनीति में आ गया तो उनका करियर तो ख़त्म हो ही जाएगा। इसीलिए मजबूरी में उन्हें कुलदीप का ट्रांसफ़र नहीं चाहते हुए भी रुकवाना पड़ता है, और इस तरह कुलदीप दद्दू के दाव को अब फेल कर देता है। अब दद्दू अपनी नई चाल के लिए अपने साले कुंदन और साधु को जेल से बाहर बुला लेते हैं, पर जब इस बारे में दद्दू की वाइफ को पता चलता है तो वो घबराने लगते हैं क्योंकि उनके दोनों भाई एक नंबर के दानव आदमी थे। वो कब क्या करते थे कुछ भी पता नहीं चलता था, दिमाग से वो दोनों बैल बुद्धि थे। पर दद्दू उन्हें समझाते हैं कि उन्होंने उन दोनों को एक खास काम के लिए बुलाया है, काम होने के बाद वो उन्हें दोबारा जेल में भेज देंगे। दूसरी तरफ कुलदीप सान्विका को एक लेटर भिजवाता है जिसमें लिखा था कि साधु और कुंदन जेल से बाहर आ गए हैं और वो दोनों बिक सकते हैं, और इसीलिए सान्विका उन दोनों से डील करने के लिए पहुंच जाती है। वो उन्हें 50 लाख रुपए और 5 किलो सोना देकर उसके लिए काम करने को कहती है, पर उससे पहले उन दोनों को अपनी वफादारी उसके लिए प्रूफ करनी थी। उसके बाद माला की माँ माला को दुखी देखकर उसे समझाती हैं कि वो कुलदीप को भूल जाए, वो उसकी शादी कहीं और करवा देंगे। पर माला जिद पकड़े हुए बैठी थी कि वो कुलदीप को नहीं भूल सकती है और किसी और को उसकी लाइफ में आने भी नहीं दे सकती है। इस बारे में वो दद्दू से भी बात करती हैं, पर दद्दू बोल देते हैं
कि वो चाहते तो कुलदीप को मरवा सकते थे, पर उनकी बेटी की खुशी के लिए वो उसे जिंदा रखे हुए हैं। पर एक दिन वो सान्विका को उसकी लैब से हमेशा के लिए हटा देंगे। दूसरी तरफ कुलदीप समझ जाता है कि उसके ट्रांसफर कराने में दद्दू का ही हाथ था, और इसीलिए वो दद्दू के नेक्स्ट चाल से पहले ही सोचने लगता है कि अब आगे दद्दू क्या कर सकते हैं ताकि वो पहले से तैयार हो सके। अब नेक्स्ट डे जॉगिंग करते टाइम दद्दू की वाइफ को उसके ही भाई यानी कुंदन और साधु गोली मार देते हैं, और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया था ताकि वो सान्विका को अपनी वफादारी दिखा सके। पर यह बहुत बड़ा कांड हो गया था। कुलदीप को जब ये पता चलता है तो वो भागता हुआ माला के घर पर पहुंचता है, जहां पर माला को बहुत बुरा हाल हो चुका था। वो सिर्फ रो ही जा रही थी। दद्दू को समझ नहीं आ रहा था कि किसने किया होगा। उधर सान्विका कुंवर प्रताप से कहती है कि उन्होंने उनके पिताजी की मौत का बदला दद्दू की वाइफ को मार कर ले लिया। इससे वो बहुत खुश है और उनसे मिलना चाहती है। हालांकि कुंवर प्रताप ने यह नहीं किया था, पर सान्विका की सिंपैथी पाने के लिए वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब वो सान्विका से जाकर मिलते हैं तो उससे कहते हैं कि उन्होंने उसकी खुशी के लिए दद्दू की वाइफ को मरवा दिया ताकि वो भी अपनों को खोने का दर्द समझ सके। और ये सारी बातें सान्विका रिकॉर्ड करवा लेती है। हालांकि कुंवर प्रताप के लोग उसे समझाते हैं कि किसी और के पाप को अपने सर पर लेने से सर्वनाश हो जाता है, पर कुंवर प्रताप तो सान्विका के लिए पागल सा ही हो गया था। वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उधर प्रेरणा जब घर आती है तो पुष्कर उसके गले लगकर भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे दद्दू को इस तरह दर्द में देखकर अब बहुत मजा आ रहा था। प्रेरणा उसे संभालती है। अब गुस्से में कुलदीप सान्विका के पास आता है और उससे कहता है कि उसने ये क्या कर दिया, माला की माँ को इन सब से क्या मतलब था। तब वो उसे समझाती है कि उसने ऐसा करने के लिए साधु एंड कुंदन से नहीं कहा था, उन्होंने खुद ऐसा किया था अपनी वफादारी साबित करने के लिए। वो कुंवर प्रताप वाली वीडियो उसे दे देती है ताकि वो वीडियो दद्दू तक पहुंचा दी जाए और वो लोग आपस में ही लड़कर मर जाएं। और जब ये वीडियो दद्दू तक पहुंचती है तो वो गुस्से में लाल हो जाते हैं। वो भौरी और अपने साले के हाथों में बंदूकें थमाकर कहते हैं कि वो लोग जाएं और जाकर कुंवर प्रताप के पूरे खानदान का सर्वनाश कर दें। और फिर शुरू होता है खूनी खेल। वो लोग जाकर कुंवर प्रताप के घर पर गोलीबारी करने लगते हैं, जिसमें साधु कुंवर प्रताप के बड़े भाई को मार देता है, पर कुंवर प्रताप की बीवी बहुत ही हिम्मत से उनका सामना करके उन्हें भगा देती है। दूसरी तरफ रास्ते में भौरी भी कुंवर प्रताप की गाड़ी पर अटैक कर देता है, पर कुंवर प्रताप वहां से बचकर निकल जाते हैं। और सुबह कुलदीप पुलिस के साथ सारी बॉडीज लेने के लिए कुंवर प्रताप के घर आता है, पर कुंवर प्रताप अपने भाई की मौत की वजह से बहुत दुखी होते हैं, क्योंककि वो उसके लिए पिता समान थे। पर कुलदीप उन्हें समझाता है और सारी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता है। साथ ही पूरे सितारपुर में धारा 163 लगाने के आदेश एसपी मिश्रा को देता है और इस केस को एसडीएम प्रेरणा को संभालने के लिए कहता है। उसके बाद पुष्कर सान्विका से बात करता है और उससे कहता है कि उसने बहुत अच्छा दाव चला है, अब दद्दू और कुंवर प्रताप आपस में ही लड़कर मारे जाएंगे। और तब सान्विका कहती है कि वो भी अभी ही अपना बदला इंस्पेक्टर चौबे से ले ले, क्योंकि अभी किसी को भी पता नहीं चलेगा किसने किसे मारा। उसके बाद पुष्कर प्रेरणा के पास आता है और उसे हक करने के लिए कहता है, पर प्रेरणा मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। उन दोनों की नज़दीकियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थीं। कुलदीप सान्विका को समझाता है कि अब आगे वो कुछ भी करने से पहले उससे पूछेगी, क्योंकि पूरे सितारपुर में टेंस का माहौल छाया हुआ था। उसके बाद पलटवार में कुंवर प्रताप का भतीजा कुछ लोगों के साथ दद्दू के घर पर अटैक कर देता है। दद्दू कुंवर प्रताप को कॉल करके ये सब रोकने को कहता है, पर वो कहता है कि उसने उसके भाई को मरवा दिया, अब उसे भी मरना ही होगा। पर इस शूटआउट में किसी की भी मौत नहीं होती है सिवाय कुछ कांस्टेबल्स के। पर इसकी वजह से सीएम सर एसपी मिश्रा पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि इससे सितारपुर का पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया था। वो पुलिस को फ्री हैंड देते हैं यह सब रोकने के लिए। सीएम सर मिश्रा को किसी के भी दबाव में नहीं रहकर काम करने के आदेश देते हैं। साथ ही दद्दू एंड कुंवर प्रताप की सिक्योरिटी बढ़ाने को भी कहते हैं। अब इस अटैक के बाद दद्दू दिमाग लगाता है और तब उसे पता चलता है कि यह सब सान्विका का ही किया धरा है। कुंवर और दद्दू के बीच दुश्मनी बनाकर वो अपना रास्ता साफ कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें कुलदीप भी उसकी हेल्प कर रहा है। उधर इंस्पेक्टर चौबे के पास एक अननोन कॉल आती है और वो दद्दू के ऊपर हुए अटैक के बारे में जानकारी देने के लिए उसे एक खंडर में बुलाता है। अब चौबे सोचता है कि अगर उसे ये पता चल गया तो दद्दू से उसे भारी इनाम मिलेगा, इसीलिए वो वहाँ पर पहुँच जाता है। पर वहाँ पर उसका सामना होता है पुष्कर चौहान से, और वो कॉल भी उसने ही कराई थी चौबे को वहाँ पर बुलाकर मारने के लिए। अब अपनी मौत के सामने देखकर चौबे बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगता है, पर पुष्कर बिना दया किए
उसकी दोनों टांगों पर गोली मार देता है और बाद में उसे भी जान से मार देता है और इस तरह वो अपना बदला पूरा करता है। उसके बाद रात को जब कुलदीप सानका से जाकर मिलता है तो उन दोनों को गले लगते हुए दद्दू देख लेता है और अब उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म हो जाता है।